प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित की प्रश्नावली 3.3 यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के तीसरा एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज अपने आप में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, तो हम लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व भी करेंगे बहुत ही खूबसूरत तरीके से। प्लीज एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं, यानी कि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए, तो भाई सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से शेयर कर दो, लाइक कर दो और बता दो कि हमारी क्लास आपको कैसी लगती है, या फिर आप अंतिम में इस क्लास को देखने के बाद से हमें बता दीजिएगा। चलो स्टार्ट करें। एक बार दिल का इमोजी भेज दो यार मंटू सर के लिए फटाफट से। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही सुंदर ढंग से हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आप लोग बुक को पेन कर लो, पेन ले लो, कॉपी ले लो और देखो ध्यान से। कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। जब मैं आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण का सबसे पहला बेसिक क्लास में जब मैं पढ़ाया, तो उसमें मैंने बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को आप ग्राफी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से या फिर ब्रजगुणन विधि से आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्या करना है, केवल प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कैसे करना है वो भी आपको उस क्लास वाले मैंने बताया था। तो मैं आपसे इसलिए कहता हूँ भाई मेरा एक भी क्लास मत छोड़ा करो यार। प्लेलिस्ट का लिंक है नीचे भी है डिस्क्रिप्शन में, या फिर प्लेलिस्ट में जाओ, कोर्सेस में जाओ, वहाँ पे फटाफट से इस चैनल से आप देख लो, क्योंकि यही एकमात्र चैनल है जहाँ पे आपको सारी कंटेंट पूरी आपकी बुक के आपके हाथों में थमा रहे हैं हम। इसकी समझा करो भाई। चलो कोई नहीं, आपको बताते हैं। सबसे पहले इसमें एक प्यारा सा जो वर्ड है हल उसे लिखना होगा। और यहाँ पे देखोगे तो दो समीकरण दिया हुआ है। पहला समीकरण का नाम है x प्लस वाई बराबर का 14 दिया हुआ है, जिसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस का y बराबर 4। अब x माइनस वाई बराबर जो 4 दिया हुआ है, तो इसे यहां से हम लोग क्या करेंगे, मान जो है ना x या y का सबसे पहले निकालना होता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y को उधर भेजना होगा, यानी हो जाएगा सर 4 प्लस y, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब ये जो समीकरण नंबर 2 हुआ, अब करेंगे क्या, इस समीकरण नंबर 2 में जो x का मान है समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर, क्या रखेंगे भाई मेरे, x का मान रखने पर। ठीक है, चलो जी। अब x का मान रखेंगे जी। सबसे पहले समीकरण नंबर हम लोग का कह रहा है x प्लस वाई बराबर का 14 कह रहा है। x बराबर वैल्यू जो निकल के आया हुआ x प्लस वाई प्लस 4 प्लस वाई आया है, और पहले से भी इसमें y है तो y लगा देंगे, बराबर का 14, तो 14 ये 4 को उधर भेज देंगे, और y कितना हो जाएगा सर 2y हो जाएगा। 2y बराबर कितना हो जाएगा, 14 में से 4 को घटा देंगे, यानी कि 2y बराबर कितना हो जाएगा 10। इसलिए y बराबर मेरे बच्चे बताओ 10/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये भाग में गुणा में चला जाए, गुणा में भाग में चला जाएगा, आ जाएगा 5, आ जाएगा कितना 5। तो x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। अब जब y की वैल्यू 5 आ गई है, तो क्या करेंगे, समीकरण नंबर दूसरा में हम y का मान रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे प्यारा सा वर्ड कि समीकरण नंबर 2 में y का मान रखने पर, यानी सीधी सी बात यह है कि करना इसमें क्या है कि समीकरण नंबर 1 से या फिर 2 से किसी एक का मान निकाल लो, उसे दूसरे में रख दो, फिर दूसरे वाला जब आएगा उसमें रख दो, बस आंसर आ गया। अब समीकरण में दूसरा जो है ना वो क्या था, यहाँ पे x बराबर 4 प्लस का y, यही माने थे ना, x बराबर 4 प्लस वाई। तो x बराबर 4 तो 4, और y का बदले कितना आया है, 5 आया है, तो मैंने 5 लिख देता हूँ। इसलिए x बराबर कितना, तो 5 4 9, यानी कि यहाँ पे x बराबर 9 आ गया, और y बराबर कितना आया था, y बराबर 5 आया था, और y बराबर यहाँ पे 5, और यही आपका जो है ना आंसर होगा। ठीक है, ये आप आंसर इसे लिख सकते हो। तो क्या आपको ये समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा और आसानी से बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, बिल्कुल चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक देखोगे तो बट्टा में दिया गया है, एक बट्टा में नहीं दिया गया है। इसको कैसे बनाएंगे आओ समझते हैं। सबसे पहले इसे भी क्या करें, बनाने के लिए हम हल लिखेंगे अच्छे तरीके से। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है और कह रहा है कि s माइनस टी, ध्यान से लिखिएगा, बराबर 3 है। क्या कह रहा है, s माइनस का t बराबर का 3 कह रहा है, जिसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरा कह रहा है कि s/3 प्लस t/2 बराबर का 6 कह रहा है। अब यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसे छोटा कर लेंगे इसे। तो क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है भाई, 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6, तो 2s हो जाएगा, प्लस 3t हो जाएगा,
बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो ये 6 है और यहाँ पे 6 है, ये यहाँ पे क्या है भाई 6 है, ठीक है डन, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। अब देखो अब ये 2s तो 2s है प्लस 3t है तो 3t और छछा के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 36। डन है जी, यहाँ से 36 हो गया। अब करेंगे क्या, यहाँ से s या t का वैल्यू निकाल लेंगे। इसे मानने के लिए समीकरण नंबर दूसरा मान सकते हो, लेकिन हम आगे मानते हैं, हमारा तरीका है कुछ अलग है ताकि आप आसानी से समझ सको। अब देखो आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसमें 2s बराबर क्या हो जाएगा, 36 माइनस का 3t हो जाएगा। ध्यान से समझना। तो s बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए s बराबर क्या हो जाएगा, तो 36 माइनस का 3t बट्टे का 2 हो जाएगा। अब इसे मानते हैं हम समीकरण नंबर 2। ज़्यादा समीकरण मानने से क्या ही फायदा यार, इतना ही में बन जाएगा तो, है ना, ऐसे ही बन जाएगा तो अच्छी बात है। डन है। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में s का मान आया है तो s का मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में s का मान रखने पर ये 5 नहीं लिख रहे हैं भाई, s लिख रहा है, ठीक है डन है जी। यस सर। समीकरण नंबर 1 जो है ना वो है s माइनस का t बराबर का, यहाँ पे 3 दिया है, s के जगह मान आया है 36 माइनस का 3t, तो s के जगह लिख देते हैं, s के जगह क्या लिख देंगे, 36 माइनस का 3t बट्टा का 2, और ये माइनस t है तो माइनस t बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3। डन है यहाँ तक। चलो हम क्या करेंगे, इस 2 को खत्म करने के लिए सभी पदों में मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको इसके पहले वाली क्लास में बताए थे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 36t है तो 36t रहने दो, माइनस 3t है तो 3t रहने दो, ये 2t हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा, 2 में t से, और 3 दूनी ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो बट्टा खत्म हो गया। ठीक है चलो ये 36 है हम उधर भेज देते हैं, और ये माइनस 3t और माइनस 2t जोड़ लेते हैं, तो 3t इतना हो जाएगा कितना, 3 दू 5 यानी कि 5t हो जाएगा बराबर 6 माइनस का 36 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 5t बराबर हो जाएगा माइनस का 30। ठीक है, माइनस माइनस कट गया, 5 6 के 30, यानी इसलिए यहाँ पे t बराबर कितना आ गया, तो कहोगे मंटू सर 5 आ गया, 6 आ गया ना, 6 5 30 होता है जी, यहाँ 6 5 30 होता है जी, तो 6 5 30 यानी कि 6 आ गया। ठीक है, जब यहाँ पे t का वैल्यू आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, अब समीकरण नंबर दूसरा में रख देंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर दूसरे में s का मान रखने पर डन है जी। समीकरण नंबर दूसरा क्या है, यही रखते हैं पहले। अभी समीकरण नंबर दूसरा जो है ना वो है s बराबर 36 माइनस का 3t, t की जगह कितना निकला है 6 बटा यहाँ पे आया है 2, तो क्या हो जाएगा 6 के 36 और माइनस 36 18, 18 बट्टा का 2 यानी कट जाएगा 18 बट्टे का 2 यानी हो जाएगा सर 9 दूनी 18। यस, इसलिए हम लोग लिखेंगे क्या, s बराबर हम लोग का आ गया कितना 9, और हम लोग का t बराबर कितना आ गया 6, और यही हम लोगों का जो है ना आंसर निकल करके आया हुआ है। किसका किसका इतना आया है आंसर, किसका किसका इतना आंसर आया है, s बराबर 9, और इसको यहाँ पे 6 लिखने की जगह 9 लिख दिए, और यहाँ पे इसका 6, किसका किसका आया है जी, t बराबर 6, किसका किसका इतना आंसर आया, सबका आया। यस, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो इस वाले को बना दो, अब बड़ा सिंपल सा दिख रहा होगा, बड़ा सुंदर सा है भी, है ना, लेकिन इसमें तुम लोग फंस जाओगे। आप कहोगे सर इसमें काहे से फंसेंगे, इतना आसान है, मैं दिखाता हूँ। चलो ध्यान से देखो, यहाँ पे हल करो। ये समीकरण नंबर 1 ये कह रहा है, हम लोगों का ध्यान से अच्छे से समझिएगा, ये कह रहा है कि मैं हूँ 3x माइनस का y बराबर का 3। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 1 मान लो, जैसे मानते हो ये है 9x माइनस का 3y बराबर का 9। अब यहाँ पे 3 कमन ले सकते हैं हम यहाँ से, तो 3 कमन लेंगे कितना हो जाएगा 3x माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा, 9 है तो 9, 3 3 का 9, यानी कि इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3x माइनस का y बराबर का 3। अब एक चीज़ गौर करो, क्या सर, जब आप गौर करोगे तो यहाँ देखोगे कि 3x माइनस का y बराबर 3 है, और यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में भी यही है, दोनों है। अब दोनों है, इसका मतलब क्या है भाई,
कि ये इसका मतलब ये है कि a1 बटे a2 बराबर का b1 बटा b2 बराबर का c1 बटा c2 हो जाएगा। आपस में सारे के सारे बराबर हो जाएंगे। और जब आपस में सभी के सभी जब बराबर हो जाएंगे तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। अपरिमित रूप से अनेक हल। तो जब अनेक हल निकलेगा तो x और y का मान आप कैसे फाइंड कर सकते हो? एग्जैक्ट नहीं कर सकते हो, अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेगा भाई। समझ रहे हो जी? यस। चलो तो इसको हम इग्नोर करेंगे यहीं पे, क्योंकि बस इतना ही इसका बनेगा, आगे बनेगा ही नहीं। डन है? समझ गए? हाँ भाई यही है। अब इसको कौन बनाएगा? अब इसमें कहोगे कि हम बना देंगे, हम कहोगे फंस जाओगे। तो हम बताते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बना भी देंगे क्योंकि पढ़ रहे हैं भाई लगातार सेशन को, एक एक चीज मिस नहीं कर रहा है। हल लिखेंगे छोटा सा प्यारा सा एक, बट क्या कह रहा है ये 0.2x प्लस का 0.3y बराबर का 1.3 दिया है। ये समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। दूसरा यहाँ पे दिया है 4x प्लस का 0.5y बराबर का 2.3। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे यहीं पे। ऐसा इसलिए क्योंकि पॉइंट है, सबसे पहले जरूरी है कि पॉइंट को खत्म करना। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 में यदि हम 10 से गुणा कर देंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 में 10 से गुणा करने पर, अब समीकरण नंबर 1 और 2 में देखो ध्यान से, यहाँ पे 0.2 है। अब इसमें गुणा जब हम 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी तो हमारा का 0.2x है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सिर्फ 2x हो जाएगा। सही बात है? सही बात है जी? यस। तो जब हम गुणा करेंगे तो कितना निकल गएगा? पहला समीकरण में जब हम गुणा करेंगे 10 से तो कितना हो जाएगा? सर 2x प्लस का 3y बराबर 13। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। और अगला क्या हो जाएगा सर? 4x प्लस का 5y बराबर का 23। ठीक है, 23 आया। अब इसको अगला क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हो जाएगा सर 4x बराबर कितना हो जाएगा सर? 23, सॉरी ये हो जाएगा 23 माइनस का 5y। इसलिए यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? तो कौग हो जाएगा सर 23 माइनस का 5y बटे का 4। इसे मानोगे समीकरण नंबर 4। ठीक है, कुछ ऐसे करके। डन है? अब करोगे क्या, समीकरण नंबर ये 4 है उसको मान क्या करेंगे, सीधी से उठा के पटक देंगे 3 में, तो हम लोग का क्या मान निकल जाएगा। तो करेंगे क्या, समीकरण नंबर किस में? समीकरण नंबर 3 में x का मान रखने पर, भाई इससे शॉर्ट तरीका कोई नहीं बताएगा जी, जो आपको मैं बता रहा हूं। आप चेक भी कर सकते हो, खुला चैलेंज देते हैं आपको। समीकरण नंबर 1 है 2x प्लस का 3y बराबर का 13 है। तो 2 और x के जगह कितना मान आया है हम लोग का? 23 माइनस 5y बटे का यहाँ पे 4 प्लस का 3y बराबर का 13। अब इसको सिर्फ और सिर्फ क्या कर देना है भाई? सॉल्व कर देना है। तो ध्यान से देखो, 23 दूनी कितना हो जाएगा? हो जाएगा 46। 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10y। ठीक है, और ये 4 को खत्म करने के लिए सभी पदों में मल्टीप्लाई करना होगा जी। तो 4 3 हो जाएगा 12y, और ये हो जाएगा 13 दूनी 26, सॉरी 13 चौका 52, ये 52 होगा ना। 13 में 4 से गुणा करेंगे तो 52 होगा। ठीक है, ये 46 को उधर भेज देंगे, और ये माइनस 10y है, यहाँ पे 12y है। कितना बच जाएगा यहाँ पे? 10y 12y में से केवल 2y बच जाएगा, 2y। और ये 56 है, सॉरी 13 चौका 52 होता है यार, 52 का 56 कैसे लिख दिया? 52 होता है, 13 चौका 52, तो 52 है, यहाँ पे 46 है। तो क्या करेंगे, 52 माइनस का 46 कर देंगे। तो यहाँ पे जब घटेगा, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, 52 में से जब हम लोगों का क्या 46 घटेगा, कितना 6 बचेगा। तो यहाँ पे 2y बराबर कितना हो जाएगा? सिर्फ 6 हो जाएगा। इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, यानी कि y बराबर हो जाएगा सर 3। यानी कि y का वैल्यू जो होगा वो निकल करके हम लोग का कितना आएगा जी? तो वो कहोगे सर y बराबर 3 आएगा। जब y का मान 3 निकल गया तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 4 में y का मान रख देंगे। y का मान रखने पर समीकरण नंबर यही 4 है ना, तो यहाँ पे रख देंगे। समीकरण नंबर 4 है x बराबर
23 माइनस का 5 और y की जगह 3 बट्टे का यहाँ पे 4, तो हो जाएगा सर 23 माइनस 5 3 15 बट्टे का 4, तो कितना हो जाएगा 8 5 13 यानी कि 23 8 बट्टे 4, तो 4 दूनी 8, यानी x की वैल्यू कितनी निकल गई 2। किसका किसका निकला है जी, जल्दी कमेंट करो कि सर हमारा हमारा निकल चुका। हाथ हो तो कम से कम खड़ा कर दे यार, बहुत मार मारेंगे तुम लोगों को, बताते हो तो है नहीं, है ना, खाली मंटू सर से मेहनत कराते रहते हो। चलो जी, तो हम हुए भी हैं तुम लोग के लिए ही यार, मेहनत ही करने के लिए। x बराबर कितना आ गया 2 आ गया, और y बराबर कितना आ गया जी, कितना आया था, बोलो जल्दी, मुंह तो खोल दो एक बार। यस, ये हो गया आपका 3। ठीक है, 2 और 3 किसका किसका है जी, सबका आया आया या नहीं आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कहोगे बना दोगे, फिर देखोगे भाई जितने क्वेश्चन पढ़ रहे हैं एक ना एक उसमें रोचक चीजें आ जा रही है, कभी पॉइंट आ रहा है, कभी रूट आ रहा है, किसी में बट्टा आ रहा है। चलो कोई नहीं, तो आप सारी चीजें सीख लिया करो। ये देखो आगे हल करेंगे। कितना नंबर क्वेश्चन है सर, ये 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन में कह क्या रहा है, कह रहा है कि अंडर रूट का 2x है प्लस का अंडर रूट का 3y है बराबर का 0 है, इसे मान लो समीकरण नंबर 1। दूसरा कह रहा है कि अंडर रूट का 3x माइनस का अंडर रूट का 8y बराबर कह रहा है कि 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो बच जा हो जाएगा क्या चीज़, यहाँ पे अंडर रूट 3x बराबर ये माइनस 8y को उधर भेज देंगे, ये 0 है ना यार, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, केवल 8y बच जाएगा, डन है। इसलिए केवल x बराबर कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट 8y बट्टे गुणा में तो भाग में चला जाएगा, रूट का भाग में चला जाएगा रूट का 3। ये समीकरण नंबर हो गया हम लोग का 2। अब क्या करेंगे बोलो, अब बोलो भाई जल्दी से, अब करेंगे क्या सर, समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में x के मान रख देंगे जी। तो समीकरण नंबर 1 जो कह रहा है वो हम लोग का कह रहा है क्या चीज, अंडर रूट 2x प्लस का अंडर रूट 3y बराबर का 0। तो यहाँ पे अंडर रूट 2 और इंटू एक्स की वैल्यू जो आई है वो अंडर रूट आई है 8y बट्टे का यहाँ पे अंडर रूट का 3 प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। यहाँ से ध्यान से देखो, अंडर रूट 2 में 8 में गुणा करेंगे कितना होगा, 8 दूनी 16y, ठीक है, और रूट 3 में रूट 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, जल्दी बोलो, तो हो जाएगा केवल का 3y, क्योंकि रूट 3 में गुणा करेंगे 3 आएगा, और ये बराबर हो गया 0। यहाँ से देखो रूट अंडर रूट 16 को बाहर करेंगे कितना होगा सर, 4 होगा, यानी कि 4y अब प्लस ये हो जाएगा 3y बराबर का 0, 4 3 कितना 7y बराबर हो गया 0। तो इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 0 बट्टा 7 यानी कि 0, यानी y का वैल्यू कितना निकल के आया जी, 0 निकल के आया। जब y का वैल्यू 0 निकल के आ गया है तो समीकरण नंबर हम लोग 2 में रख देंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में फटाफट से बताओ क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में y का मान रखने पर जब समीकरण नंबर 2 में y का मान रखेंगे तो समीकरण नंबर 2 कह रहा है x बराबर अंडर रूट 8 गुने y, तो y की जगह 0 अब बट्टा रूट का 3। तो y में किसी भी संख्या से गुणा करो, जोड़ो, कुछ भी करो, आपका कितना आएगा 0 ही आएगा। इसलिए कह सकते हो कि x की जगह भी 0 आएगा और y की जगह भी इसमें 0 ही आएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो यार, इतनी चीजें समझ रहे हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कौन करेगा, हम काहे करेंगे भाई, तुम क्या करो, कम से कम गुरु दक्षिणा में इतना तो काम कर सकते हो। अब इस वाले को तो कम से कम बना लो, एक तो बना लिया करो, इसे भी बनाना पड़ेगा, है ना, इसे भी बनाना पड़ेगा क्या, इसे तो तुम बना सकते हो जी, इतना तो होमवर्क ले सकते हो तुम लोग, इसको भी नहीं लेने वाले हो। चलो ये देखो यहाँ पे हल करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3x माइनस 3x बट्टा 2 माइनस का 5y बट्टा का 3 बराबर का माइनस का 2 है। ध्यान से समझोगे जी, क्या करोगे, ध्यान से समझोगे। सबसे पहले इसको भिन्न को हम लोग क्या करेंगे भाई, सब बट्टे को जो है ना हटा देते हैं, हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं हटाएंगे तकलीफ दे देता है
है ना, सभी को तकलीफ दे देता। बट्टा वाला चीज़ है जो बड़ा गड़बड़ हो जाती है कभी कभी। चलो तो बट्टा हटाने के लिए सबसे पहले एलसीएम करेंगे। कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोल मेरे भाई, 6 हो जाएगा। चलो जी 6 हो गया, 3 दूनी 6 तो 3 तरीका 9x हो जाएगा। और उसके बाद कितना हो जाएगा 5 दूनी 10y बराबर भिन्न का घटाव कर रहा है, और ये हो जाएगा, ये आपका माइनस का 2 है तो माइनस का 2। 9x माइनस का 10y बराबर कितना होगा 6 दूनी 12, यानी कि माइनस का 12 आ गया जी। ठीक है जी, यस। यहाँ से भी x की वैल्यू कर लेते हैं ताकि हमें तकलीफ ना दे ये वाली चीज़ें, या छोड़ दे वैसे ही कर लेते हैं जी। चलो तो यहाँ पे 9x बराबर कितना हो जाएगा -12 प्लस का 10y, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा -12 प्लस 10y बट्टे का 9 हो जाएगा। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। आप मानने के लिए यहाँ 3-4 मान सकते हो 1 मानो, क्योंकि अभी तक मैंने कोई समीकरण माना ही नहीं था। ठीक है, या फिर आप इसे समीकरण नंबर यदि 1 मानोगे तो इसे 2 कर लोगे, सीधी सी बात है, इसमें कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अब हमने इसलिए यहाँ पे सिर्फ 1 माना था क्योंकि हम पहले वाले ही समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं था, तो अगला समीकरण क्यों माने। ठीक है, केवल 1 ही रहने देते हैं। अब यहाँ चलेंगे दूसरे वाले में। दूसरा वाले समीकरण क्या है, इसमें दिया हुआ है जी क्या, x बट्टे का 3 प्लस का y बट्टे का 2 बराबर का कह रहा है कि 13 बट्टा का 6 है ना। अब इसे भी क्या करते हैं भाई, सॉल्व करके छोटा कर ले, मतलब बट्टा बट्टा हटाने की कोशिश करते हैं। तो 3 में 6 से करेंगे हो जाएगा सर 6, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 3 दूनी 6 यानी कि 2x प्लस का 3y बराबर ये 13 बट्टा का 6 है। ये 6 से 6 कट गया, बचा क्या 2x प्लस का 3y बराबर 13। यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल लेते हैं, या फिर x की वैल्यू यहाँ पे रख भी सकते हो आप, या फिर क्या कर सकते हो x की वैल्यू यहाँ पे रख कर के बना सकते हो। नहीं तो एक तरीका यह है कि इसकी वैल्यू ला लो, दोनों को बराबर कर लो, तब भी आसान तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालने को तो क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा सर 13 माइनस का 3y, और इसलिए ये x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 13 माइनस का 3y बटा का 2। ठीक है, एक नया तरीका सिखा देते हैं, चलो ये भी सीख लो। अब x की वैल्यू बराबर एक बार यहाँ भी इतना आया और इसमें x बराबर इतना आया, तो इसका मतलब इसको और इसको दोनों को बराबर कर लेते हैं। बताओ सही है, यस सर बराबर कर लीजिए। चलो आओ कर लेते हैं। क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से नई नई चीजें सीखते रहो, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 कह रहा है कि x बराबर जो है ना -12 प्लस का 10y बटे का 9 है, और इसमें x बराबर कह रहा है कि 13 माइनस का 3y बटे का 2 है। हमने बराबर किया, अब इसको सॉल्व कर लो। चलो 12 इसमें 2 से गुणा करेंगे, इसमें 9 से गुणा करेंगे, तो 12 दूनी कितना हो जाएगी, ये करोगे सर माइनस का 24 हो जाएगी। इसको करेंगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। ठीक है, 20y बराबर, इसको करेंगे तो 13 नावा कितना होता है जी 117 होता है क्या, एक बार चेक करना जी, चेक करना आप लोग, एक बार चेक करना 13 नावा कितना होता है 117 होता है, और 9 3 कितना होता है भाई 27 होता है। क्या इतना ही होता है, एक बार चेक करना आप लोग। ठीक है, इतना होता है ना, 9 3 27 होता है और 13 नावा 117 होता है, देखना एक बार जल्दी से फटाफट से। चलो जी, अब क्या करेंगे, y को एक तरफ, विदाउट y को एक तरफ, तो 20y है ये, और इस 27y को इधर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा जी, बराबर 117, अब प्लस ये माइनस इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा, सॉरी ये 24 है तो 24 कर लेंगे। अब 117 और 24 जोड़ो तो कितना होता है, ये तो हो जाएगा आपका 47, y बराबर ये मुझे लग रहा है 141 होगा, है ना, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 141 बट्टे का यहाँ पे 47। इसको कटाएंगे तो मुझे लग रहा है 47 तिया 141 होता है, 7 3 21, हाँ तो 3 होगा। तो हम यहाँ पे ये देखें कि भाई साहब यहाँ पे y का वैल्यू निकल गया,
तो जब y का वैल्यू निकल गया तो हम क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में, या तो समीकरण नंबर इसमें या फिर समीकरण नंबर इसमें, इसे दो नहीं माने थे क्या, इसे दो मान लो, या तो समीकरण एक में या दोनों में एक x ही की मान है, तो किसी में भी रखोगे तो हम लोग का y का मान निकल जाएगा। तो रख लो, क्या करेंगे, समीकरण में क्या रखते हैं, एक में रख लेते हैं, समीकरण नंबर एक में y का मान रखने पर, मान रखने पर, तो समीकरण नंबर एक क्या है, x बराबर कह रहा है -12 प्लस का 10y बटे का 9, तो x बराबर कितना, सॉरी हाँ ठीक है, तो -12 प्लस का 10 और y की जगह यहाँ पे 3 है तो 3 रहने दो, यहाँ पे 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -12, 10 तियाई 30 बटा 9, कितना हो जाएगा जी, गड़बड़ कर दिए क्या हमने, आंसर कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 18 है ना, चलो जी 18 आ गया, और 9 से कटाएंगे, 9 दूनी 18 2, तो यानी कि x बराबर हो गया हम लोग का 2। तो आपने देखा x के बराबर 2 आ रहा है, y बराबर 3 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, यहाँ तक सही है, परफेक्ट है, बढ़िया है, मज़ा आया, समझ में आया, नहीं आया ये भी बता दो, है ना समझ में तो आ गया होगा, सारी चीज़ें बता देते हैं तब कहते हैं समझ में नहीं आ रहा, बहुत मार मारा तुम लोग। चलो ये क्वेश्चन देख रहे हो, ये क्वेश्चन को बोर्ड वाले को हमने कह दिया है कि इस बार बच्चे पेपर देने जाएंगे, इस क्वेश्चन को छाप देना, समझ रखे हो, इसको मैंने बोल रखा है कि पेपर देने बच्चे आएंगे उसमें ये वाली क्वेश्चन को छाप देना, मतलब कि क्वेश्चन जरूर आएगा तुम्हारे पेपर में। क्वेश्चन कह रहा है कि 2x प्लस का 3y बराबर 11 है और 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए, इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर x प्लस का 3 हो। अब मैंने इसलिए कहा कि ये क्वेश्चन को छाप दे रहे हैं क्योंकि कोई ऐसा ईयर नहीं है, कोई ऐसा साल नहीं जो क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में नहीं पूछा जाता है ना, चलो इसलिए तो क्वेश्चन जरूर आएगा ये। चलो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे 2x प्लस का 3y एक समीकरण दिया हुआ है जिसे मानते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण है 2x माइनस का 4y बराबर का माइनस का 24 दिया गया है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की जब वैल्यू निकालेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 24 प्लस का 4y, ठीक है, इसलिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, x बराबर हो जाएगा माइनस का 24 प्लस का 4y बटे का 2, इसे समीकरण नंबर क्या करेंगे, 2 कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 को 1 में रखने पर क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में यहाँ पे x का मान रखने पर, x का मान रखने पर जी, तो रखेंगे तो क्या होगा, मेरे से तेजी से बता दिया करो नहीं तो बहुत मार मारेंगे कैमरा के अंदर घुस के, समझ जाओ। चलो यहाँ पे क्या है, 2x प्लस का 3y बराबर का 11, ये आपका x की जगह आपको मान रखना है, तो कितना रखना है भाई, 24 प्लस का 4y बटे का यहाँ पे 2 प्लस का ये 3y अब प्लस का यहाँ पे कितना है जी, 3y अब बराबर का 11। सॉल्व करो, 24 दूनी कितना होता है 48, 4 दूनी कितना होता है 8y, प्लस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6y, क्योंकि 2 को खत्म करना, 11 दूनी हो जाएगा ये 22, ठीक है, कंफ्यूज मत होना भाई, जैसे बनाया था वैसे ही बनाया है। 8y और 6y, 8 6 14, कितना हो जाएगा अभी 14y बराबर 22 और 22 अब प्लस ये 48 उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यानी कि 14y बराबर कितना हो जाएगा, 8 2 10 और 4 2 6 1 7, तो इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 14 25 70, तो y बराबर हो जाएगा 5, कितना निकल गया, y बराबर 5 निकल गया। तो जब y बराबर 5 निकल गया तो इस समीकरण को पहला वाला समीकरण दूसरा वाला समीकरण रख देंगे, तो क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में y का मान रखने पर, ठीक है जी, समीकरण नंबर 2 में क्या करेंगे, y का मान रखने पर, चलो रखते हैं। अब समीकरण नंबर जो 2 है वो हम लोगों का है यहाँ पे x बराबर माइनस का 24 प्लस का 4y और बटे का 2, तो इसलिए x बराबर जो हो जाएगा माइनस का 24 प्लस का 4y के जगह मेरे बच्चे देखोगे y y y y y y कितना है 5, तो 5 लिख दो बट्टा का 2, तो क्या हो जाएगा माइनस का 24 5 चौका 20 बट्टा का 2, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का
ना 4/2 कटाएंगे कितना होगा -2 आएगा। सही बात है, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा -2 आ जाएगा। सही बात है, हमें मान x और y का नहीं निकालनी है, हमें निकालना है m का मान ज्ञात करना है। तो हम चलेंगे यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से मुझे इसमें कुछ कह रहा था, क्या कह रहा है, कह रहा है कि y बराबर जो है ना mx प्लस का 3 है, यही कह रहा था। तो y का मान हमें निकला है 5 बराबर m और x का जगह निकला -2 और प्लस का 3। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा -2m प्लस का 3, इसको उधर भेज दो तो 5 माइनस का 3 हो जाएगा बराबर -2m, कितना हो जाएगा माइनस का ये हो जाएगा 2 बराबर का -2m। तो इसलिए ये कटेगा तो कितना हो जाएगा m बराबर -1 बच जाएगा। और यही मान आप सभी को निकालनी थी। बस m बराबर कितना आया, बोलो जल्दी से, सर 1 आया। क्या आएगा जी 1 आएगा, लेकिन ये माइनस में आएगा। समझ में आया? यस, चलो जी। तो अब अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से कर दीजिए। भाई कुछ समस्या दी गई है, ये बुक की समस्या है, इसमें 6 क्वेश्चन है और इसमें से एक क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है। ठीक है, कैसे बनेगा और ध्यान से समझते हैं। कह रहे कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, यानी कि 3 गुना है। तो कह रहा है कि वो संख्या जो है ना ज्ञात कर दीजिए। सबसे पहले एक प्यारा सा वर्ड जो है ना, इसे मानेंगे हम लोग हल। ठीक है, अब हम तो जानते नहीं है कि भाई साहब कौन जो है ना वो पहली है और दूसरी संख्या, यही ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माना कि पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा x तथा दूसरी संख्या बराबर हम मानेंगे y। अब देखेंगे इसमें हम प्रश्न के अकॉर्डिंग, प्रश्न से चल रहे हैं। तो कह रहे कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि पहला संख्या यदि हमने माना x और दूसरा माना यदि y और इन दोनों को घटाया जा रहा है तो इसका अंतर कितना आ रहा है 26। इसे मान देंगे समीकरण नंबर 1। पुनः कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के तिगुनी है, यानी कि जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या कितनी है तिगुनी है। ये मानेंगे समीकरण नंबर 2, क्योंकि x बराबर तब 3y हो जाएगा। बोलो सही है, सेटिस्फाइड हो, समझ में आया, यस या नो? एक बार जल्दी से आप सही बता दो। ठीक है जी, यस। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू समीकरण नंबर 2 को 1 में रखेंगे तो हम लोग का मान निकल जाएगा। यस, तो हम लोगों को क्या करना है, समीकरण नंबर, ध्यान से देखो क्या करना है कि समीकरण नंबर 1 में x की मान रखने पर, x का मान रखने पर जैसे बना रहे थे वैसे बनाएंगे, क्योंकि ये भी प्रतिस्थापन से बनाना है, केवल समीकरण बना करके। तो यहाँ पे कह रहा है कि x माइनस का y बराबर का 26 और यहाँ पे क्या x की जगह कितना है सर 3y माइनस का y बराबर का 26। तो ये हो जाएगा सर 2y बराबर का 26, इसलिए y बराबर कितना 13 आ जाएगा। y बराबर कितना आ गया 13। अब क्या करेंगे, जब 13 आ गया तो समीकरण नंबर अब 2 में, समीकरण नंबर 2 में y का मान रख देंगे। y का मान रखने पर जी, y का जब मान रखेंगे समीकरण नंबर कितना में 2 में, समीकरण में 2 है x बराबर का 3 का y, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 अगुणे y के जगह कितना मान रखे हैं 13, तो हो जाएगा x बराबर 13 39। यानी कि अगर हम पहली संख्या की बात करते हैं तो पहली संख्या x थी तो वो हो जाएगा 39 और दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी, दूसरी संख्या हमने y मानी थी तो y बराबर हो जाएगा 13। बस, और यही आपका आंसर होगा। एकदम सिंपल सी बात है, समीकरण जैसे बनाओगे वैसे ही प्रतिस्थापन विधि से आप इसे आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कर दीजिए। भाई मान लेते हैं, सबसे पहले एक बात क्या है, हम मान लेते हैं, हल कर लेते हैं। हल में सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि क्या करेंगे, माना कि बड़ा कोण बराबर x मान लेते हैं, x डिग्री है x, तथा छोटा कोण बराबर क्या मान लेंगे जी, जल्दी बोलो, y मान लेंगे। अब हम लोग का कह रहा है प्रश्न से,
प्रश्न से चलेंगे और प्रश्न से कुछ कंडीशन दिया गया है। कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण और छोटे कोण से 18 अधिक है। क्या मानेंगे भाई? हाँ, सबसे पहले तो ये जानो संपूरक कोण क्या है। संपूरक कोण कितना होता है? 180 डिग्री। यानी x और प्लस y को हम मिलाएंगे तो दोनों 180 डिग्री होना चाहिए। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1 और यही हमारा संपूरक होता है। ठीक है, पुनः इसमें कंडीशन जो कह रहा था उस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। पहला तो कंडीशन है कि दो संपूरक कोण है, तो दो संपूरक कोण कब होगा? x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। कह रहा है कि बड़ा कोण जो है ना छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि जो बड़ा कोण है x वो छोटे कोण से y जो है ना उससे 18 अधिक है। तो छोटे कोण में 18 जोड़ेंगे तभी तो बड़े कोण के बराबर हो जाएगा। यस, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब कितनी सिंपल सी बात है। अब समीकरण नंबर क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर क्या करेंगे? x का मान रखने पर जब x का मान रखेंगे तो समीकरण x कह रहा 1 कह रहा है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो x क्या है? y प्लस का 18 और पहले से इसमें है 18 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा सर 2y और बराबर हो जाएगा 180 में से 18 को घटा देंगे तो यानी कि 2y बराबर कितना बच जाएगा जी? जल्दी बताओ फटाफट से। तो यहाँ पे 10 में से 8 गया हो जाएगा 2, यहाँ पे 7 में से हो गया 6 और ये हो गया हम लोग का 1। इसलिए y बराबर हो जाएगा 2 से कटाएंगे 8 दिन 16 81 डिग्री, यानी कि y बराबर हो जाएगा हम लोग का 81। ठीक है, अब क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 में x y का मान रखने पर, y का मान रखेंगे तो x का मान निकलने का, y का मान रखने पर तो रख दो जी। आओ रखते हैं। समीकरण नंबर 2 कितना है? x बराबर है y प्लस का 18। तो x बराबर कितना हो जाएगा? y प्लस तो y की जगह तो मान निकाला है ना हमने 81, तो 81 अब प्लस हो जाएगा 18। 81 और 18 कितना हो जाएगा x बराबर? इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 8 1 9 और 8 1 9 यानी कि 99। ये होगा x मान लो। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो बड़ा कोण को x माने थे तो बड़ा कोण जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 99 डिग्री। और छोटा कोण होगा वो होगा कितना 81 डिग्री। ठीक है, और दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री निकल करके चला आएगा। यही होता है आपका आंसर। एकदम सिंपल है भाई, जब सिंपल तरीके से सीखोगे तो सिंपल। देखो दिखने से बड़ा दिख रहा था लेकिन कितने आसान था, है ना। अब उसी तरीके से एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन करे कि क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद 38 रुपए में खरीदी है। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी है। प्रत्येक बल्ले प्रत्येक गेंद के मूल्य को ज्ञात कर दीजिए। भाई मान लेते हैं, भाई मुझे बल्ला और गेंद का मूल्य पता नहीं है तो सबसे पहले मान लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि गेंद का मूल्य बराबर, लिखेंगे कि माना कि गेंद का मूल्य बराबर x रुपया। ठीक है, तथा सबसे पहले बल्ला है ना तो बल्ला मान लेते हैं जी, गेंद नहीं मानेंगे, पहले बल्ला को x मान लेते हैं। बल्ले का मूल्य, अब यहाँ गेंद मान लेते हैं, गेंद का मूल्य, हालांकि मानने के लिए आप वो भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, y रुपए। ये भी हो गया। ठीक है, अब चलेंगे हम प्रश्न से। प्रश्न से क्या कह रहा है जी? कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम ने 7 बल्ला, तो बल्ला को क्या मानेंगे? x, तो x तो 7x प्लस कह रहा है कि 6 गेंद यानी कि 6y बराबर कितना माना है उसने? 3800 रुपए का खरीद के लाया। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। पुनः क्या करता है? बाद में ये करता है कि 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1700 में खरीद के लेके आता है। तो क्या करता है उसने? 3 बल्ले यानी कि 3x प्लस का 5y बराबर कितना में खरीद के लेके आता है? तो 1750 रुपए में खरीद के लेके आता है। इसे समीकरण नंबर 2 ना मानेंगे, इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3x तो 3x बराबर 1750 माइनस हो जाएगा 5y, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 1750 माइनस का 5y बट्टे का 3। अब मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे।
समीकरण नंबर क्या करते हैं, क्या करते हैं कि समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर, अब समीकरण नंबर समीकरण नंबर 2 में नहीं यार, समीकरण नंबर 1 में ना, समीकरण नंबर 2 में थोड़ी ना, समीकरण नंबर 1 में जी, समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर एक कह रहा है 7x 7 बल्ला और 6 गेंद जो है ना 3800 रुपये में खरीद करके लेके आया था। x की वैल्यू निकली है 7 तो 7 रहने दो, x के जगह पे कितना है 1750 माइनस का 5y बटे का 3 प्लस का 6y बराबर हो जाएगा ये 3800। ठीक है जी, यस। अब 1750 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करो 1750 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1225 यानी कि 12,000, 1225 और एक जीरो है तो जीरो, माइनस 7 बचे 35, 35y हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 18y बराबर हो जाएगा 3800। सही है, कितना हो जाएगा जी, हाँ 3800 ये वाला हो जाएगा, 3800 है तो 3800 कर लेंगे, डन है। अब यहां पे आगे सॉल्व करेंगे, 35y में से 18y को घटा देंगे 17y हो जाएगा तो माइनस का बच जाएगा 17y बराबर 3800 में घटा देंगे 12,250 तो बचेगा कितना, माइनस 17y तो 17y रहने दो, बराबर बचेगा हम लोग का लग रहा है बराबर कितना बचेगा, यहाँ पे मिस्टेक हुई है ना, ये 3 है ना तो 3 को खत्म करने के लिए इसमें गुणा तो हमने किया ही नहीं है यार, ये 3800 थोड़ी ना होगा, एक मिनट, ये 6 18y कर दिए, 38 में 300 भी तो गुणा करना है, 38 में 300 भी गुणा करना है, 8 3 का 24 का 4, हाँ जल्दी बताओ फटाफट से, डन है, 8 3 का 24 का 4 और 3 3 का 9 9 2 11 और डबल जीरो तो डबल जीरो, ठीक है अब सही है। आगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 35y में से 18y घटाएंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 17y बराबर 11,000 टोटल 400 में घटा देंगे 12,250 तो हो जाएगा माइनस का 17y बराबर कितना हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे घटेगा तो 12,250 जीरो से घर घटेगा जीरो, फिर 5 4 में से 2 2 और यहाँ पे माइनस में बचेगा हम लोगों का 1850 यानी कि 850, ये माइनस से माइनस कट गया, 17 पचे 85 5 50 यानी इसलिए y बराबर जो निकल के कितना 50 निकल गया। जब मेरे बच्चे y बराबर 50 निकल गया तो हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 2 में क्या करेंगे, x किसका मान, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण नंबर 2 में y का मान जब रखेंगे तो समीकरण नंबर 2 हमारा कह रहा है x बराबर 1750 माइनस का 5 y के जगह आया है 50 बट्टा कह रहा है कि 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1750 है तो 1750 रहने दो, 50 25 यानी कि हो जाएगा 250 बट्टा हो जाएगा 3, x बराबर कितना हो जाएगा, जब 250 घटा देंगे कितना हो जाएगा 1500, 1500 में 3 से कटाएंगे कितना हो जाएगा 5 3 15 यानी कि 500, इसलिए x बराबर निकल गया कितना 500। तो आपका x का यानी कि बल्ले का मूल्य था 500 रुपए और गेंद का मूल्य था जो है वो 50 रुपए था, समझ में आ गया, क्या निकल गया, बल्ले का जो मूल्य था वो 500 रुपए था और गेंद का जो मूल्य था वो कितना रुपए था, तो आप कहोगे गेंद का मूल्य जो है ना वो आपका 50 रुपए था। आगे
चौथे नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां पे मानेंगे, सबसे पहले लिखते हैं हल, और हल लिख करके मानते हैं कि जैकब की जो आयु है वर्तमान आयु वो x वर्ष है। माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी, हम मान लेते हैं y वर्ष। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी जी, 5 वर्ष बाद, यानी कि वर्तमान अगर x है तो इसके बाद 5 जोड़ेंगे तो x प्लस हो जाएगा 5। तथा कह रहा है तथा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष जब बाद कहेगा तो जोड़ेंगे, पहले कहेगा तो घटाएंगे। पुत्री की आयु बराबर कितनी हो जाएगी, तो y प्लस का 5। अब कह रहा है प्रश्न से कि उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना हो जाएगी। पुत्री का से कितना, 3 गुना हो जाएगी। तो यहां पे प्रश्न से जो हमारा कह रहा था, अब चलेंगे यहां पे प्रश्न से। तो प्रश्न से हम लोग का कह रहा है कि जो 5 साल बाद जो जैकब की आयु है यानी कि x प्लस का 5 वो 3 गुना हो जाएगा y प्लस का 5, यानी कि उसकी पुत्री 3 गुना। तो पिता का y तो वैसे ही रहेगा, यानी कि जैकब की पुत्री के y में 3 जोड़ेंगे तब तो पिता के y के बराबर हो जाएंगे 3 गुना। यस, तो इसे समीकरण निकालेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 5 है तो x प्लस 5 प्लस बराबर 3 दूनी 3 में ऐसे करेंगे 3y प्लस 5 3 15। ये कितना हो जाएगा जी, x ये हो जाएगा माइनस का 3y, ये करेंगे 15 माइनस का 5, तो यानी कि x माइनस का 3y बराबर हो जाएगा 10। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। सही बात है, क्या मानेंगे इसे, हाँ इसे मान लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। हाँ समीकरण नंबर इसे हम 1 मान लेंगे। उसी तरीके से पुनः हम आगे बढ़ेंगे। पुनः कह रहा है उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, 5 वर्ष पूर्व। अब लिखोगे यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व, पुनः क्या करोगे, पुनः लिखोगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी हो जाएगी जी, 5 वर्ष पूर्व, और 5 वर्ष पूर्व क्या, पुत्री की आयु, वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, जल्दी बताओ भाई कितना हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद कह रहा है, पहले कह रहा है तो x माइनस का y वर्ष हो जाएगा, और 5 वर्ष क्या होगा, y माइनस का 5 हो जाएगा। अब प्रश्न से जो है वो कह रहा था, प्रश्न से यदि हम बात करते हैं तो प्रश्न से कह रहा है कि उसके पुत्री की आयु 7 गुनी थी, यानी कि उसके पहले 7 गुनी थी, यानी कि x माइनस जो y है जो वर्तमान आयु 5 वर्ष पहले वो 7 गुनी थी, कौन, पुत्री की। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे पुत्री वाली उम्र में, तो x माइनस का 5 बराबर हो जाएगा 7y माइनस 7 × 35। ये करेंगे कितना हो जाएगा, x तो x, y को इधर भेजो 7y बराबर माइनस का 35, ये हो जाएगा इधर माइनस 5 को इधर भेजेंगे प्लस में 5 हो जाएगा, तो यानी कि फाइनल आएगा x माइनस का 7y बराबर का यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 30। ये होगा समीकरण नंबर 2। अब आप सभी को समीकरण नंबर 1 भी फाइंड है, समीकरण नंबर 2 भी फाइंड है। तो यहां से समीकरण नंबर 1 को हल करो, समीकरण नंबर 2 में रख दो, 2 के हल करो 1 में रख दो, तो ये वाला समीकरण का हल आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। मुझे बताओ, अब यहाँ पे स्पेस तो थोड़ी कम है, तो क्या मैं इसे निकाल दूं? अब इसमें कुछ नहीं करना है यार, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। देखो अभी समीकरण नंबर 2 नहीं मानना है तो छोड़ दो, मानना मत। x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 30 और प्लस का 7y, ये मान लो समीकरण नंबर 2। आगे क्या करोगे, समीकरण नंबर 1 में
x का मान रख दो। मान रखने पर समीकरण नंबर जो 1 है वो यही है ना, x माइनस का 3y बराबर 10। तो x के जगह पे मान रख दो माइनस का 30 प्लस का 7y, और यहाँ पे माइनस का 3y है तो माइनस का 3y बराबर कह रहा है 10। तो 10 देखो 7 में से 3 चला गया, कितना 4 3 7 4y बराबर ये माइनस का 30 है तो उधर जाएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा, यानी कि 10 प्लस 30 कितना हो जाएगा 40, यानी कि 4y बराबर कितना हो जाएगा 40। तो इसलिए y बराबर हो जाएगा 10। 10 का 40 10 यहाँ पे बना देते हैं, लो भाई, इसलिए y बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, 10 चौके 40, y बराबर कितना हो जाएगा जी, y बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। समझ में आया? यस, ठीक है। हाँ, डन है। 3 का कौन सा नंबर है? हाँ 10 है, ठीक है, तो 10 कर लेते हैं। 6 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन कहाँ है यार? इसमें से 5 गायब है क्या क्वेश्चन? एक बार हम लोग 6 नंबर में पहुंच चुके हैं यार, 2 क्वेश्चन इसमें से गायब हो गया है। चलो कोई नहीं, वो भी बुक से देख करके समझा देते हैं आपको, समझा देंगे दोनों क्वेश्चन को। इसके पहले चौथा और पांचवा 2 क्वेश्चन इसमें से गायब है, तीसरे के बाद डायरेक्ट 6ठा नंबर क्वेश्चन आ चुका है, इसको पीपीटी बनाने में मिस हुआ है। ठीक है, अब समीकरण नंबर क्या करेंगे? समीकरण नंबर क्या करेंगे? 2 में y का मान रखने पर समीकरण नंबर 2 क्या कह रहा है जी? 2 अभी निकाले यहाँ पे, x बराबर -30 प्लस का 7, y के जगह कितना आया है 10 रख दो, तो x बराबर कितना हो जाएगा -30 और 7 10 में 70, तो यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 वर्ष। 40 वर्ष यानी कि जैकब की वर्तमान आयु, इसलिए जैकब की आयु बराबर 40 वर्ष, 40 वर्ष, तथा पुत्री की आयु बराबर 10 वर्ष। ठीक है, तो 40 वर्ष और 10 वर्ष ये निकल करके चला आया। इसमें से 2 क्वेश्चन जो है ना वो मिस हो गई है ना, टाइप नहीं हो पाया, मतलब कि पीपीटी बनाने में शायद मिस हो गई है। यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हम बुक उठा लेते हैं, यही वाली बुक है आपकी। ठीक है, इस वाली बुक को सामने रखते हैं ताकि मिस ना हो। समझ लो क्या मिस ना हो? क्वेश्चन। इसलिए देखो ध्यान आया कि भाई 2 क्वेश्चन गायब है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन नहीं, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है चौथा गायब है, और यही आप लोगों को लगे कि भाई कठिन है, मैं इसको समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी चलने की भाड़ा 115 रुपए है तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए लिया जाता है। कह रहे कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? ठीक है, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, जो किताब के माध्यम से यदि आपको हम बताना चाहेंगे, तो किताब में कह रहा है कि तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे? टैक्सी का भाड़ा क्या मानेंगे जी? हम लोग सबसे पहले क्या मानेंगे? टैक्सी का भाड़ा। तो हम 100 रुपये मान लेते हैं क्योंकि हमको पता तो है नहीं, तो मानेंगे कि टैक्सी का नियत भाड़ा, मानेंगे कि नियत भाड़ा बराबर x रुपए तथा प्रत्येक किलोमीटर की भाड़ा, प्रत्येक किलोमीटर की भाड़ा, इसको समझा देते हैं केवल y रुपया। ठीक है, यहां तक डन है। प्रश्न से हम लोगों का कह रहा है, इसमें प्रश्न से कह रहा है कि एक नगर टैक्सी में भाड़े के नियत भाड़ा चली गई है। कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है। कितने रुपए? 10 किलोमीटर भाड़े के लिए, है ना? किसके लिए? 10 किलोमीटर के लिए। तो नियत भाड़ा तो सही है, और 10 किलोमीटर किसका अतिरिक्त लिया जा रहा है, तो 10 किलोमीटर जा रहा है, तो 10y बराबर कितना रुपए लिया जा रहा है? 105 रुपए। इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है जी, पुनः इसमें बातें करेंगे, पुनः इसमें चलेंगे,
पुनः प्रश्न आपकी बुक में उठा के देखना, क्वेश्चन टाइप करने में दिक्कत हो गया, ये छूट गया है। पुनः कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये लिया गया है। तो नियत भाड़ा है तो एक्स रहने देंगे वैसे ही, और 15 जो है ना अतिरिक्त भाड़ा के लिए लिया गया है, तो वो लिया गया 115 रुपये। ये मान सकते हो आप समीकरण नंबर 2, है ना, या फिर आगे इसे सॉल्व कर सकते हो। अब एक्स वाई को सॉल्व करो फटाफट से। यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 115 माइनस का 15y, इसे समीकरण नंबर 2 मान लो। अब क्या कर दोगे, समीकरण नंबर 1 में क्या करोगे, समीकरण नंबर 1 में x का मान रखने पर तो समीकरण नंबर 1 आपका क्या है, x प्लस का 10y बराबर 105 रुपये। तो यहाँ पे x बराबर मान रखोगे क्या 115 माइनस का 15y और प्लस का 10y बराबर 105। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये -5 है, -15 और 10 कितना हो जाएगा माइनस का 5y, और 105 को 105 है तो 105 और 115 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 115 हो जाएगा। यानी कि हो जाएगा माइनस का 5y बराबर हो जाएगा कितना, घटाएंगे तो 10 बचेगा ना, माइनस का 10, माइनस माइनस कट गया, 5 दूनी 10, यानी कि y बराबर हो गया 2। यानी कि उसकी अतिरिक्त जो किराया है वो 2 रुपये लग रही है। सही बात है, अतिरिक्त किराया कितने लगेगी उसको, सिर्फ 2 रुपये लगेगी। डन है, यस डन है जी। आगे बढ़ते हैं अगले वाले, इसमें आगे भी मान इसको हम सॉल्व करेंगे। डन है, चलो अतिरिक्त कितनी लग रही है, हाँ 2 रुपये लग रही है। चलो आगे क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर अब 2 में y का मान रखने पर समीकरण नंबर 2 कह रहा है x बराबर हम है 115 माइनस का 15y। तो यहाँ पे 115 तो 115 माइनस 15 गुणे y का जगह आया है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 115 माइनस का 30, ये हो जाएगा कितना, 115 में से 30 घटाएंगे तो 15 घट गया तो हो जाएगा 85, कितना हो जाएगा जी 85। यानी कि वो नियत जो किराया है वो उसकी कितने रुपए है, 85 रुपये है, और भाड़े के अतिरिक्त किराया जो है ना उसकी 2 रुपये एक्स्ट्रा जो है इसकी चार्ज लग रही है। ठीक है, अब आगे प्रश्न में कुछ और कह रहा था। ठीक है जी, प्रश्न में क्या कह रहा था कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा लगेगा। अब 25 किलोमीटर के लिए, अब बात करेगा 25 किलोमीटर के लिए, तो 25 किलोमीटर के लिए ऐसे नियत किराया तो मान लो कि 85 रुपये है। ठीक है, अब प्लस में वो जो है ना प्रत्येक के लिए वो 2 किलोमीटर के लिए 2 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है, तो केवल गुणा कर लो और उतना फिर अतिरिक्त किराया जोड़ दो, आपका आंसर जो है ना एग्जैक्ट निकल करके चला आएगा। एक और इसमें क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझाना चाहेंगे। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है, तो वो भिन्न बता दो। अब देखो ध्यान से समझना, इसमें यदि हम बात करते हैं भिन्न की, तो सबसे पहले ये 5 नंबर है। अगर हम भिन्न की बात करते हैं तो भिन्न किस रूप का होता है जी, आप अपने मन से सारी बातें लिख लेना, x/y के रूप में, यानी कि अंश और अंश बटा हर के रूप में होती है, अंश बटा हर में। कह रहा है प्रश्न से कि यदि अंश बटा हर में कितना जोड़ दिया जाता है, अगर 2 जोड़ दिया जाता है, x प्लस 2 और y प्लस का 2, तो भी 9/11 हो जाती है। कितने हो जाती है, 9/11। अब तिरिय गुणा करके इसका समीकरण बना लो, ये हो जाएगा 11x, हो जाएगा 11 दूनी 22 बराबर हो जाएगा 9y बराबर 9 दूनी प्लस 9 दूनी 18। ये आपका हो गया 11x, ये हो जाएगा 9y, और ये हो जाएगा 18 माइनस का 22, पक्षांतित कर देंगे, हो जाएगा 11x माइनस का 9y, और ये हो जाएगा 8 4 12, यानी कि माइनस का 4, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। पुनः कह रहा है कि यदि इसमें 3 जोड़ दिया जाता है तो 5/6 हो जाती है, यानी कि x प्लस यदि 3 कर दिया जाता है और y प्लस 3 कर दिया जाता है तो कितना हो जाता है भिन्न, तो 5/6 हो जाता है, 5/6 हो जा रहा है। तो जब 5/6, इसके एक समीकरण निकाल लो, 6 में करोगे 6x, 6 3 18,
बराबर 5 में करोगे तो 5y और हो जाएगा 5 3 15। ये हो जाएगा 6x, इसको घटा लो 5y, 15 माइनस का ये हो जाएगा 18, यानी कि 6x माइनस का 5y और 5 3 8 यानी कि माइनस का 3। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण नंबर 2 भी आ गया, समीकरण नंबर 1 भी आ गया। तो आप प्रतिस्थापन विधि से उसी समय वही पढ़ा रहे हैं, तो आप आसानी से इन दोनों को वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है जी, इतना इजी है। यस, तो आप सभी फटाफट से निकाल लेना, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अगले क्लास के लिए देरी हो रही है, इसलिए हम लोग पहुंचेंगे अगले वाली क्लास में। वो क्लास आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज आपकी एक टेस्ट होने वाली है। तो जरूर जुड़िए हमारे साथ, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वाली सेशन में, अगले वाली क्लास में।